बजिंग स्टॉक में आज पहला नाम तो ऑब्वियसली रहेगा जोमेटो और जियो फाइनेंशियल। जियो फाइनेंशियल पे हमने बात की अभी थोड़ी देर पहले। रचित सर, ये निफ्टी का हिस्सा आज से बनने जा रहा है, बढ़िया तेजी इसमें देखने को मिल भी रही है। इनफैक्ट जियो फाइनेंशियल पे अब आपकी राय क्या है? अब तो ये निफ्टी का हिस्सा ही बन गया है, और साथ साथ जोमेटो, इसको कैसे देख रहे हो? सर, जोमेटो का ना मैं बहुत अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जोमेटो पे जब भी मेरी कमेंट्री आती है उसके बाद मैं डायरेक्ट ट्रोल होता हूँ और उसके बाद मैं कमेंट ही नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है लोग क्या कहने वाले हैं। सर, आई सिंपली डू नॉट बिलीव इन द आइडिया ऑफ इन्वेस्टमेंट इन जोमेटो। और इसके पीछे का मैं आपको कारण बता देता हूं। आप देखिए, ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई थी। इन्होंने क्विक कॉमर्स में, ब्लिंकिट में जिस तरीके से कैश बर्न किया है, उससे इनके फाइनेंसेस थोड़े से हिल गए हैं। और वो एक पैसेज ऑफ टाइम में ना सर आपको जरूर एक कवरेज देता हुआ दिख सकता था, मगर मेरा डर सबसे बड़ा जो है, इसमें जो दो सबसे बड़े प्लेयर्स आने की कोशिश कर रहे हैं, वो डिस्ट्रप्शन के लिए और कैश बर्निंग के लिए वर्ल्ड फेमस है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और Amazon, ये दोनों क्विक कॉमर्स में बहुत एग्रेसिवली एंट्री अपनी लेने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही वो होता है, आप देखिएगा जोमेटो विल हैव टाइम ऑफ इट्स लाइफ, बहुत प्रॉब्लम में आता हुआ दिख जाएगा आपको स्टॉक। इनफैक्ट सर, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। आज हम ब्लिंकिट की बात करते हैं। टाटा वॉज द फर्स्ट कंपनी जो लेकर आई थी, इफ आई एम करेक्ट, क्विक कॉमर्स में बिग बास्केट। वी डोंट टॉक अबाउट दैट, एंड द रीजन बिहाइंड इट पर्टिकुलर दिस थिंग इज कि वो चल क्यों नहीं पाया, क्योंकि टाटा का जो बिजनेस का एक्यूमेन है, जो बिजनेस की मेंटालिटी है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है कंपैरिजन विद Amazon एंड रिलायंस पुट टुगेदर। उन लोगों ने ज्यादा फंडिंग करी नहीं। इस पर्टिकुलर बिजनेस में आपको इनिशियली बहुत अच्छे से पैसा डिप्लॉय करना पड़ता है, और अब ये करने वाले हैं। जोमेटो प्रॉब्लम में आ जाएगा। लोग जरूर मेरे को ये बोलते हैं कि नहीं, जोमेटो को ये नहीं हिला पाएंगे, जोमेटो की प्रेजेंस बहुत अच्छी है, जोमेटो का पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है। तो इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर, और आप भी नोटिस करिएगा ये चीज, कि रैपिडो करके कंपनी आई थी 2015 में। कंपनी आई थी, इट वाज फर्स्ट कंपनी इन द कंट्री जो बाइक टैक्सी लेकर आई थी, और जी। बाइक टैक्सी से उन्होंने अपना बिजनेस एलिवेट किया। और आज के टाइम, आज अपने ऑफिस से बाहर निकल के एक चीज कोशिश करिएगा, उबर ऐप से टैक्सी बुक करने की कोशिश करिएगा और रैपिडो से करिएगा। रैपिडो विल गिव यू अ बेटर रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि उबर ने अपना मार्जिन चार्ज करने के चक्कर में ड्राइवर फी कम कर दी और मार्जिन बढ़ा दिया। रैपिडो वो चीज नहीं कर रहा है। पीपल आर स्विचिंग फ्रॉम ओला, उबर टू रैपिडो। जो मैं ये एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, इसलिए इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी कोई भी यूज नहीं आती है। यहाँ पे सर्विस इंडस्ट्री है, जो बेटर सर्विस देगा कस्टमर स्विच करेगा। जोमेटो में प्रॉब्लम आने वाले समय में आपको बढ़ती हुई दिख सकती है। और टेक्निकल लेवल्स पे भी आप देखें, 198 के नीचे जब ये क्लोजिंग कर देगा, आपको वहां से 10 से 15% का करेक्शन बहुत इजीली देखने को मिल सकता है। इट इज इन ट्रबल। आप प्लीज अपना ड्यू डिलिजेंस करके ही स्टॉक में जो भी करना चाहेंगे। दूसरा नाम आता है बीएससी का। यहाँ पर आज जबरदस्त तेजी है। सो ये जो जबरदस्त तेजी है, क्या ये समवेयर नियर टॉप है? क्या सिचुएशन है? सर देखिए, बीएससी के लिए मैं आपको एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से ही एक वन फाइन मंडे हमने इसके लिए डिस्कस किया था, जब एनएससी ने अपनी ये जो एक्सपायरी है ये चेंज करी थी। और तब मेरा एक व्यू पॉइंट ये भी था, इनफैक्ट हो सकता है आपके चैनल पे वीडियो भी मिल जाए, कि ये जो एनएससी ने एक्सपायरी चेंज करी है, इसका बीएससी या तो कोई जवाब देगा या कुछ और अथॉरिटीज जवाब देंगे। और आप देखिए, सेबी ने जिस तरीके से अब ये पूरा एक स्ट्रक्चर, एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है, ये बहुत ही बेनिफिशियरी होने वाला है बीएससी के लिए। बीएससी में हो सकता है आपको अराउंड 5600 थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस हो भी जाए, बट बिल्कुल भी मत डरिएगा। इस कंसल्टेशन पेपर के साथ साथ एक और चीज है, आपने ये न्यूज देखी भी होगी, एनएससी के आईपीओ का डीले अभी और होता हुआ दिख सकता है। सेबी ने उनको भी डॉक्यूमेंट्स कुछ दिए हैं, कुछ क्लैरिफिकेशंस मांगा है, जिसके चलते एनएससी का जो हम आईपीओ ढूंढ रहे थे आता हुआ जल्दी, वो नहीं आता हुआ दिख रहा है। और इस पर्टिकुलर न्यूज के बाद बीएससी को भी एक कंफर्ट मिलेगा, क्योंकि 2 ही दिन होंगे एक्सपायरी के, या तो ट्यूसडे या थर्सडे, दोनों अपना अपना चूज करके रखे हुए हैं। हो सकता है कोई भी चेंज ना मिले, क्योंकि एनएससी ने भी अपनी जो एक्सपायरी थी उसको वापस थर्सडे पे कर दिया है। मैं समझता हूं बीएससी अभी आपको 5600 पे रेजिस्टेंस जरूर दिखा सकता है, मगर आने वाले समय में एक डिसेंट अपसाइड का कैंडिडेट बन रहा है, और आराम से आपको 6400 तक का भी लेवल ये पर्टिकुलर काउंटर दिखाने का दमखम रखता है।
ओके, इसके बाद बारी आती है फोर्स मोटर्स की। इसको एक ऑर्डर भी मिला है, मिला तो एम को भी है, लेकिन क्योंकि एम ऑलरेडी डिफेंस के लिए काम करता है, लेकिन फोर्स मोटर का नाम नया है, सो शायद ज़्यादा रिएक्शन इसलिए यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो फोर्स मोटर को आप कैसे रीड कर रहे हो? सर देखिए, डेफिनेटली ये एक बहुत बेनिफिशियरी है इनके लिए ये ऑर्डर। और मैं समझता हूं कि अगर आप इसको देखें, अभी आपको हो सकता है हल्का सा एक रेजिस्टेंस जरूर फेस करने को मिल जाए अराउंड 9200। अगर उसको ब्रीच करता है तो फिर आपको ये 10,000 रुपए तक का भी मूवमेंट दिखाने का दमखम रखता है। और अगर आपने इसमें पोजीशन ऑलरेडी बना के रखी भी है, वेट कर सकते हैं, 9200 तक का लेवल आपको दिख सकता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको और बताता हूँ रचित सर, इस दुनिया में पहली बार ऑटो रिक्शा टर्म जो यूज़ किया गया था वो फोर्स मोटर के फिरोदिया साहब की तरफ से यूज़ किया गया था। ये पहली बार टर्म फोर्स मोटर के मालिक ने यूज़ किया था, जिसके बाद ये टर्म बना और जिसके बाद उन्होंने ऑटो रिक्शा लॉन्च किया और ऑटो रिक्शा का प्रचलन उसके बाद से आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये फोर्स मोटर में पहली बार ऑटो रिक्शा वर्ड का इस्तेमाल हुआ था। आगे बढ़ते हैं। खैर, एक और HCL, एक और स्टॉक है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर भी एक कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिवाइज़ किया गया है। पहले 5,900 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, उसको रिवाइज़ करके 6,500 करोड़ रुपए के आसपास कर दिया गया। तो ये कंपनी के लिए एडिशनल 600 करोड़ रुपए के नए कॉन्ट्रैक्ट आ गए। इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? सर देखिए, ये एक बेनिफिटिंग फैक्टर होगा, मगर एक चीज जरूर देखिएगा, जिस तरीके से इन रीसेंट टाइम्स इसने रनअप दिखाया है, कहीं ना कहीं 4280 के आसपास आपको एक बार रेजिस्टेंस जरूर फेस हो सकता है। तो अगर आपने नीचे के लेवल पे पोजीशन बनाई है, चाहें तो आप वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और वहां प्रॉफिट बुक करने के बाद वापस मार्केट की वॉलेटिलिटी के चलते आपको डाउन साइड देखने को मिले तो अराउंड 3600 आपको वापस से पोजीशन बनाने को मिल सकती है। मगर अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल भी ना छेड़ें। अभी जो हमारी 2 तारीख की डील की बात चल रही है, उसमें एक और अंडरटोन में ये भी बात चल रही है सर कि इंडिया यूएस से जनरेशन 5 फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी शेयरिंग की भी बात कर सकता है। अगर वो होता है तो ये सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा और फिर 4270 का रेजिस्टेंस छोड़िए, ये वापस अपनी उड़ान भर सकता है और वापस आपको 5400 से 5600 का लेवल भी दिखा सकता है। जेंसार टेक, इस पर कंपनी ने एक टेस्को के साथ करार किया है और आज रिएक्शन भी है स्टॉक में। यहाँ क्या करना चाहिए? देखिए, जेंसार टेक की अगर हम बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर चीज के बाद आपको रिएक्शन देखने को मिल रहा है और ये रिएक्शन से ये करीबन 750 लेवल तक भी जा सकता है। तो अगर आप चाहें तो वहां तक के लिए अपनी पोजीशन रख सकते हैं, वो लेवल आपको देखने को मिल भी सकते हैं। तो आपको जेंसार टेक पे, एक जेंसार के साथ साथ जेन टेक्नोलॉजीज भी देखना। इनको एक ऑर्डर मिला था 150 करोड़ रुपए के आसपास का। उस ऑर्डर में हालांकि रिएक्शन तो कल आना चाहिए था, लेकिन आज रिएक्शन आया। सो इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? सर देखिए, जेन टेक्नोलॉजीज 1494 की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट जरूर है, वैल्यूएशन थोड़ी सी स्ट्रेच्ड है अगर हम सेक्टर की भी बात करें। मगर हाँ, ये एक अप ट्रेंड में अभी आपको आता हुआ दिख रहा है और ये अप ट्रेंड आपको 1580 रुपए तक का मूवमेंट दिखा सकता है। लोअर लेवल्स पे अगर आपने लिया है तो यहाँ पे प्रॉफिट जरूर बुक करें। तो आपको दोनों ही स्टॉक को, जेंसार और जेन, दोनों ही स्टॉक को लेकर राय जो है वो दी जा चुकी है। चलिए, ये सब वो स्टॉक थे जहाँ पे काफ़ी बज़ थी, तो बजिंग स्टॉक को ही समेटते हैं और लौटते हैं वापस सवाल जवाब के सिलसिले पर।